रतन टाटा की जीवनी, उनकी कंपनी का इतिहास और उनकी प्रेरणा। रतन टाटा की प्रारंभिक जीवन। रतन नवल टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। वह भारत के सबसे सम्मानित और प्रतिष्ठित उद्योगपतियों में से एक हैं। रतन टाटा के पिता नवल टाटा और माता सोनू टाटा थे। टाटा परिवार पारसी समुदाय से संबंधित है, जो लंबे समय से भारतीय व्यापार और उद्योग में अपनी छाप छोड़ चुका है। रतन टाटा का पालन पोषण उनकी दादी लेडी नवाजबाई टाटा के संरक्षण में हुआ। रतन टाटा की शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल से हुई। इसके बाद उन्होंने अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर की पढ़ाई की और बाद में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट का कोर्स किया। उनका प्रारंभिक जीवन और शिक्षा इस बात की नींव रही कि उन्होंने भविष्य में कैसे अपने करियर और व्यवसाय को आकार दिया। टाटा समूह का इतिहास। टाटा समूह की स्थापना जमशेदजी टाटा ने 1868 में की थी। यह समूह भारत के सबसे पुराने और सबसे बड़े व्यापारिक समूहों में से एक है। जमशेदजी टाटा का विजन भारत में उद्योगों को विकसित करना था और उन्होंने अपने समय में स्टील, ऊर्जा, होटल और उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाए। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई। रतन टाटा ने 1991 में टाटा समूह का नेतृत्व संभाला और कंपनी को एक नई दिशा में ले गए। उनके नेतृत्व में टाटा मोटर्स ने टाटा इंडिका और टाटा नैनो जैसी कारें लॉन्च की। साथ ही टाटा स्टील ने 2007 में यूरोपीय कंपनी कोरस का अधिग्रहण किया, जो भारतीय इतिहास में सबसे बड़ी अधिग्रहण डील थी। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) भी रतन टाटा के नेतृत्व में प्रमुख IT सेवा प्रदाता के रूप में उभरी। इसके अलावा उन्होंने टाटा चाय के जरिए ब्रिटिश कंपनी टेटली का अधिग्रहण किया और टाटा मोटर्स ने जगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण कर वैश्विक ऑटोमोबाइल उद्योग में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। रतन टाटा की प्रेरणा और नेतृत्व। रतन टाटा के नेतृत्व का सबसे बड़ा गुण उनका विजनरी दृष्टिकोण और उनकी व्यावसायिक नैतिकता है। वह हमेशा से नवाचार, गुणवत्ता और ग्राहकों की संतुष्टि पर जोर देते आए हैं। उनके लिए व्यापार केवल लाभ कमाने का साधन नहीं, बल्कि समाज की सेवा करने का एक माध्यम है। उन्होंने बार बार यह सिद्ध किया है कि सफलता केवल आर्थिक लाभ से नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने से मिलती है। रतन टाटा की प्रेरणा का एक प्रमुख स्रोत उनका मानवीय दृष्टिकोण रहा है। उन्होंने कई सामाजिक कल्याण कार्यों में भी योगदान दिया है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास प्रमुख हैं। रतन टाटा ने कई बार कहा है कि वह असफलताओं से डरते नहीं हैं, बल्कि उनका सामना करके ही उन्होंने सफलता प्राप्त की है। उनका मानना है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है डर को नजरअंदाज करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना। टाटा समूह के अधीन क्षेत्र। टाटा समूह के व्यवसाय मुख्यतः 8 क्षेत्रों में विस्तारित हैं। IT और संचार (TCS) जैसी कंपनियां इसमें प्रमुख हैं। इंजीनियरिंग, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और टाटा पावर इसमें प्रमुख हैं। उपभोक्ता वस्त्र, टाटा टी, टाटा केमिकल्स और टाइटन। रसायन और ऊर्जा, टाटा पावर और टाटा केमिकल्स। हॉस्पिटैलिटी, ताज होटल्स ग्रुप। स्टील और अन्य धातुएं, टाटा स्टील सबसे बड़ा योगदान करता है। ऑटोमोबाइल, टाटा मोटर्स, जगुआर लैंड। खुदरा और वितरण, टाटा क्लिक और वेस्टसाइड। रतन टाटा के विचार और योगदान। रतन टाटा के अनुसार जिस कंपनी का मुख्य उद्देश्य समाज की सेवा नहीं है, वह केवल एक साधारण कंपनी है। उनके इस विचार ने उन्हें भारतीय व्यापारिक जगत में एक अलग स्थान दिया है। वह व्यापार में नवाचार और तकनीक को अत्यधिक महत्व देते हैं और भविष्य में कंपनियों को सफल बनाने के लिए नई सोच और दृष्टिकोण को अपनाने के पक्षधर हैं। रतन टाटा का योगदान न केवल टाटा समूह के विकास में, बल्कि भारत की आर्थिक वृद्धि में भी महत्वपूर्ण रहा है।
उनके द्वारा शुरू की गई कई परियोजनाओं ने लाखों लोगों को रोजगार और बेहतर जीवन का अवसर प्रदान किया। उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व क्षमता ने टाटा समूह को न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में प्रतिष्ठित बनाया है।